तो अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए, स्मोक के असरात से निपटने के लिए क्या क्या जो डाइट्स हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए, किस तरह के सप्लीमेंट्स हमें लेने चाहिए, किस तरह की ड्रिंक्स और स्मूथीज होनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जिनका इंटेक करके जो है हम स्मोक के एक्सपोजर से लड़ सकते हैं। इस पर बात करने के लिए माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर तैयबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर तैयबा, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर तैयबा, डाइटरी रिकमेंडेशंस दें कुछ, क्योंकि हम स्मोक से निपट रहे हैं, तो इस सारी सूरत हाल में ऐसी कौन कौन सी डाइट्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अपनी जो हेल्थ है उसको बेहतर बना सकते हैं? सबसे पहले स्मोक बेसिकली प्रिकॉशंस जो है वो ज्यादा हमारी पहली प्रायोरिटी में आती हैं। जैसे कि अगर हम स्मोक की बात करें तो उसका जो पीक टाइम होता है, लाइक सपोज रात के 11 बजे से या 10 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक स्मोक बहुत पीक पे रहती है। तो इस दौरान जो है इस पीक टाइम पे आप अवॉइड करें आउटडोर एक्टिविटीज से, और अगर कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर एक्टिविटीज करें, ठीक है। और इसके अलावा मास्क का जो है वो वियर करें, जो कि N95 to 100 तक होता है। अब इसका ये काम होता है, प्रोसेस इसको यूज करने का ये होता है, जब आप मास्क ये वाला यूज करते हैं, इससे क्या होता है जो पार्टिकल्स आपके होते हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। क्योंकि स्मोक बेसिकली दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक है आपका स्मोक और दूसरा फॉग है, जो कि डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू बनता है। आजकल विंटर का सीजन चल रहा है, तो ये जो कोयले वगैरह जो है वो बर्न हो रहे हैं, या फिर डिफरेंट जो है फैक्ट्रीज में जो केमिकल्स आपके बनते हैं, एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो उसकी वजह से जो है ये ट्रिगर करते हैं। ज्यादा इसमें जो इश्यूज आते हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी या आइज के मसले आते हैं, ठीक है। तो इनको जो है जो हम रेसिपीज रेकमेंड करते हैं, मोस्टली वो रेसिपीज करते हैं जो कि ज्यादा इम्यून सिस्टम को आपकी बूस्ट करे। आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ठीक होगा तो इसको बेसिकली कॉप अप करने की एबिलिटी बॉडी की हो जाएगी। अब उसमें जो है कुछ ऐसे चीजें हैं, लाइक फर्स्ट हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स आता है। ऑक्सीडेंट्स में कौन से हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं, कैल्शियम है, सिलिकम है, डिफरेंट जो है जो विटामिन से मिनरल्स है उनमें पाया जाता है। अब फूड की बात करें तो हमारे पास बेरीज है, अच्छा सोर्स है बेरीज या विटामिन, ये अच्छे सोर्सेज हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के, जो हमारे इम्यून सिस्टम को जो है ना वो ज्यादा बेहतर बनाते हैं। बेरीज के अलावा हमारे पास आ जाते हैं जो कलरफुल सब्जियां होती हैं या हरी सब्जियां होती हैं, ये बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मैग्नीशियम जो है, जो डार्क चॉकलेट्स है, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है। एक तो मैग्नीशियम का भी सोर्स है, दूसरा हमारे पास ये एंटीऑक्सीडेंट्स का भी सोर्स है, तो हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो बेहतर बनाता है। अब अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी बेसिकली हमारी आइज को कर रहा है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहा है। अगर रेस्पिरेशन हमारा खराब हो रहा है तो डायरेक्ट आपके हार्ट पे पुश करेगा, बट अगर जो हार्ट पे हो रहा है बेसिकली रेस्पिरेटरी में आपके पास ऑक्सीजन आ जाती है, आपको होती है, आपको जो है म्यूकस आपका बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है आपके पास ज्यादा हो जाता है, एलर्जी है और ये डस्ट प्रॉब्लम वो भी जल्दी तो जल्दी इससे अफेक्ट होते हैं। अच्छा डॉक्टर तैयबा, जैसे अभी आपने बात करी ग्रीनी वेजिटेबल्स, लीफी जो ग्रीनी हमारे पास वेजिटेबल्स होती हैं, आजकल स्पिनच है, फिर साग भी अब हमारे पास अवेलेबल है, इसके अलावा और भी हैं, और कैरेट्स जो हैं हमारी आइज़ के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा जो हैं वो फ़ायदेमंद हैं। तो इन तमाम चीज़ों को, जैसे हम पहले होता है जैसे कोई ना कोई ऐसी जो है आप डिश रेडी कर लें जिसके साथ आप प्रॉपर मील ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट में हम जो है कौन कौन सी चीज़ों का इंटेक करें, क्योंकि सुबह के वक्त जो है स्मोक ज़्यादा होती है, और जाहिर सी बात है हम डेली अगर एक चीज़ को लेकर चलेंगे तो ही हम इसके असरात से जो है वो बाहर निकल सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में हमें क्या क्या ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए अपने ब्रेकफास्ट के अंदर, और स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो ज़रा वीक होता है, तो उनके लिए कुछ रेकमेंड कर दें।
मॉर्निंग में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है हर्बल टी। अगर हम लेते हैं हर्बल टी में कौन सी सबसे आती है, एक तो तुलसी जो है चाय, उसका कावा 3 से 4 कप में लेते हैं, 4 से 5। उसके अंदर आप अदरक थोड़ी सी अदरक डाल दें, फिर हनी डाल के आप उसको बॉईल करें, उसको स्टेन करके वो पी लें। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास अजवाइन टी आ जाती है, जिसको कैरम सीड्स इंग्लिश में बोलते हैं। आपने क्या करना है कि थोड़े से जो है वो अजवाइन ली, तकरीबन 2 से 3 पिंचेस ली, और उसके 1 कप पानी के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर हनी डाल दें, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। आप उसके अंदर लेमन ऐड करना चाहे, अगर आपको सूट करता है तो आप वो डाल के, वो भी उसका भी अगर आप कावा लेते हैं, निहार मुंह ले लें तो बहुत बेहतर है, ठीक है। तो इससे जो है ये जो प्रॉब्लम्स रहते हैं स्मोक के या फिर कफ के इश्यूज हैं, ये रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम स्मूथीज की बात करें, जो कि अगर ये बच्चे भी ले रहे हैं, लेट्स सपोज बच्चों को भी जो है ऐसा कोई इशू जो है मना नहीं होती है, अगर आप थोड़ी क्वांटिटी उनको कम देते हैं, ठीक है। आपने बच्चों का जो बच्चे हैं तकरीबन कह लें 3 से ऊपर बच्चे होते हैं, आप अगर 3 से 5 साल के, उसको हम टीस्पून या टेबल स्पून की फॉर्म में हम उनको देंगे, हम पूरा कप नहीं उनको देंगे। तो पहले देखेंगे अगर तो उनको फूड कर रही है चीजें तो ठीक है, अगर उनको कम क्वांटिटी में दे दें, ताकि जो है वो उस चीज को लें, और उसका इंटेक करने से जो है उनका जो इम्यून सिस्टम है, उनके जो तमाम मसाइल हैं वो जो है बेहतर हो सकें। अच्छा, इसके अलावा ग्रेन्स की बात कर लेते हैं, तो कौन से ग्रेन्स जो हैं वो बेस्ट हैं इस कंडीशन के लिए? जैसे लोगों को गले के मसाइल हो रहे हैं, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, फ्लू भी है, तो ऐसी कौन सी ग्रेन्स हैं जिनका हम सालन बना लें या कोई भी डिश बना लें जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो? जैसे अभी आपने पहले बात की थी स्पिनच, साग, ये जो सोर्सेज हैं ये एंटीऑक्सीडेंट सोर्सेज हैं, ठीक है। इससे आपका इम्यून सिस्टम, अगर आप इनका जो है इस्तेमाल सैलड में करते हैं, मिंट है जो पुदीना है, पुदीने की चटनी बनाइए, आप उसको सैलड में इस्तेमाल करें। जैसे अभी आपने पहले बताया था कि जो कैरेट है, कैरेट एग्जैक्टली हमारी आई बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर विटामिन ए सोर्स होता है, ठीक है। और अगर आप उसको सैलड में यूज कर रहे हैं, इसी के साथ आप सैलड के अंदर आप कुछ सीड्स यूज कर रहे हैं, जैसे वॉलनट्स हो गया, ठीक है। सीड्स में हमारे पास पंपकिन सीड्स या सनफ्लावर सीड या अलसी होते हैं, ठीक है। वो हमने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पिंचेस फॉर्म में यूज कर देते हैं, और साथ में लेमन हम डाल देते हैं, साथ में हम जो है उसी के अंदर थोड़ा सा ड्रॉप जो है ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो एक सैलड बन जाता है, होल जो प्रोटीन सैलड आ जाता है ना, वो बन जाता है। अगर हम वो ले रहे हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है आजकल के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। और वैसे भी सैलड तो हमारी हेल्थ के लिए ओवरऑल भी बहुत अच्छा है, बाकी मसाइल जो हैं वैसे भी फिटनेस के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए तो सैलड वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सैलड का इंटेक तो ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा, अब फिश आ गई है और फिश जो है उसमें प्रोटीन भी होता है और वो वैसे भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, तो उसका इंटेक कैसा है? मतलब बच्चे जो हैं उनको कितनी अमाउंट में जो है हम फिश दे सकते हैं? फिश का इंटेक जो है बिल्कुल आजकल के जो है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम अगर यूज करें, हफ्ते में तकरीबन 3 से 4 बार आप यूज कर सकते हैं इजीली। फिश का कोई ऐसा नुकसान नहीं है। ये मिथ होती है कि सर्दियों में ही खाना है, गर्मियों में नहीं खा सकते, बट अब आ तो गई है, तो उसको जो है आप हफ्ते में 3 से 4 बार लाजमी इस्तेमाल करें। और जो एडल्ट क्वांटिटी है वो एक एट अ टाइम जो उनकी पर सर्विंग होती है वो 4 जो है पीसेस होते हैं, ठीक है, जो कि आपके 5 होते हैं। और जो बच्चे होते हैं उनका हाफ कर लें, उनको जो है थोड़े थोड़े दें, तो जो है, लेकिन बच्चों का ये बच्चे हो या एडल्ट हो, ये देखना है कि उनको सूट अगर कर रही है तो आप उस क्वांटिटी को बरकरार रखें। अगर तो उससे जो है तो आप उसको चेंज करें या फिर उसके साथ अल्टरनेटिव यूज कर लें। फिश के साथ अगर हम इमली की चटनी बना के जो है वो दें, खिलाएं या फिर खाएं, तो वो बहुत अच्छा जो है कि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरा जो है वो उसका जो है साथ में ये हो जाता है कि ओमेगा 3 अगर हमें इधर से फिश से मिल रहा है तो हमें विटामिन सी जो है हमारे पास आ जाता है, इमली के थ्रू आ जाता है, तो सिट्रस है, तो उसकी वजह से जो है हम तो वो एक कॉम्बिनेशन भी अच्छा बन जाता है न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अच्छा डॉक्टर तैयबा, कुछ लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारी जो हम फिश लेते हैं उस टाइम एंजॉय करके खा लेते होते हैं, लेकिन उसके बाद ये होता है कि सर में शदीद दर्द हो जाता है, मतलब तबीयत खराब हो जाती है। उसकी क्या रीजन हो सकती है? सूट नहीं कर रही है या सूट ना करने की वजह क्या हो सकती है?
एक्सक्लूड करने के ना मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। एक तो ये कि किसी ने खाली पेट सुबह से वो भूखा खा रहा है रात को, तो वो एकदम जब वो खाता है तो हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि अगर वो क्वांटिटी रेकमेंडेड क्वांटिटी से ज्यादा खा रहा है, क्योंकि जैसे सीजन स्टार्ट होता है लोग क्या करते हैं कि कट्टा कट्टा किलो किलो खाना शुरू कर देते हैं, बॉडी में अगर आप इन्हें ज्यादा स्पाइसेस ऐड करते हो फ्राइड फॉर्म में ले, आपका तरीका क्या बनाने का वो भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो ये चीजें अपनी ठीक रखें कि प्रोसेस्ड ज्यादा ना हो, ऑयली ज्यादा ना हो, और क्वांटिटी उसकी उतनी रखें जितनी बॉडी टॉलरेट कर रही है। और अगर ले रहे हैं तो पानी का इंटेक ग्लास में रखें, हाइड्रेटेड रखेंगे ना खुद को, वो क्या करेगी बॉडी साथ की बॉडी से एलिमिनेट एलिमिनेट कर देगी। लेकिन अगर आप उसको जो है बेहतियाती करेंगे खाने में भी, बनाने में और लेने में भी, तो चीजें क्या करती हैं अफेक्ट। अच्छा डॉक्टर तैयबा, ये भी चीज़ें हम लोग आदी हैं फास्ट फूड के, फ्राइड फूड के, तो वो अब देखिए स्मोक है, गले पहले ख़राब हो रहे हैं, मसाइल पहले बढ़ रहे हैं, लेकिन एक इंसान जो है उसको आदत ही इतनी हो चुकी है फ्राइड फूड की, फिर वो किस तरह से जो है इफेक्ट कर रही है हमारे थ्रोट को, और हम उससे किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं? ऑलरेडी स्मोक डायरेक्ट आपके जो ट्रिगर करती है, आपके लंग्स को ट्रिगर कर रही है, आपकी आइज को ट्रिगर कर रही है। तो अगर आप फास्ट फूड लेते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है वो वर्स बनती है, क्योंकि रिसर्चेस के अकॉर्डिंग अगर स्मोक और आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो अगर पीक पे चला जाता है तो इसके चांसेस ये होते हैं कि आपको डेथ भी, आपकी जो है ना पॉसिबिलिटी, चांस होते हैं कि डेथ की तरफ भी आप जा सकते हैं, इतना ज्यादा वर्स कंडीशन बन सकती है। क्योंकि उसमें जो है ना, एक मैं थोड़ी सी ऐड करूंगी कि एक ऐप है हमारे पास एयर इंडिकेटर के नाम से, ठीक है, इसका जो है आप अगर इसको यूज करते हैं तो इससे आपको पता चल सकता है कि आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं उधर परसेंटेज क्या है स्मोक की। अगर स्मोक की 50 to 100 है, ठीक है, 50 to 150 तक है तो वो नॉर्मल में कंसीडर कर देते हैं, मॉडरेशन में कर देते हैं। अगर वो अबव 300 शो करती है रीडिंग, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कम टाइम आप जो अभी आपने जो रिपीट करेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि नट्स कितने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं इस कंडीशन में, और हम जो है बच्चों को बेकिंग में या टॉपिंग में किस तरह से दे सकते हैं उनको, और कितनी अमाउंट में देने चाहिए। अब मौसम नट्स जो है वो बहुत ज़्यादा वैसे तो बेनिफिशियल हैं ही हैं, लेकिन अब जो है मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे जो है अवेलेबल हो गए हैं ड्राई फ्रूट्स जो हैं, क्योंकि विंटर की आमद है तो ये हमारा एक कल्चर भी हो गया है कि जैसे ही सर्दियाँ आती है तो हमें हर जगह ड्राई फ्रूट्स भी नज़र आ रहे होते हैं और उनको खाने का मजा भी आ रहा होता है। तो बच्चों को कितनी जो है अमाउंट में हम दे सकते हैं, कितनी जो है उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, और बड़े किस तरह से ले सकते हैं, उसकी स्मूथीज हम बना के दे सकते हैं, किस तरह से उसका इंटेक करवाएं? जो नट्स की क्वांटिटी होती है ना पर डे की, चाहे वो बच्चा या बच्ची, उसके लिए एक ही जो है फॉर्मूला, आपकी मुट्ठी में जितने, ये नहीं है कि पूरी मुट्ठी को है ना, आपकी मुट्ठी में इजीली जितने नट्स आ रहे हैं, सीड्स आ रहे हैं, आप इजीली ले सकते हैं। अगर बच्चे की छोटी मुट्ठी है तो उतने हिसाब से ही आएंगे, ठीक है, बड़े है तो उसके उतने हिसाब से आएंगे। ये उनकी रिकमेंडेड होती है कि आप इतने हिसाब से उतना मेजर कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर हम इलादा क्वांटिटी की बात करें तो वो हर एक सीड का इलादा होता है। अगर हम सीड्स की बात करें तो बच्चों के लिए जो होता है हाफ टी स्पून से भी थोड़ा कम होता है, ठीक है। अगर हम बड़ों की बात करें तो 1 टीस्पून के हिसाब से आप एट अ टाइम वो ले सकते हैं। अगर हम नट्स की बात करें तो एक वक्त पे जो है 3 से 4, ठीक है, या 4 से 6 ले सकते हैं। अगर वॉलनट है, मतलब है कि डिफरेंट जो है नट्स की शेप्स के ऊपर, उनके साइजेस के ऊपर क्वांटिटी डिपेंड कर रही है। और अगर हम दूसरी की बात करें, डेफिनेटली
लेट सपोज अगर हम बेकिंग कर रहे हैं, बेकिंग में आप पाउडर फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम आटा यूज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ग्लूटेन फ्री यूज भी कर रहे होते हैं, हम उसके साथ जो है पाउडर फॉर्म में नट्स ऐड कर देते हैं, थर्मोबॉइल से, या फिर हम बेक अगर आप कर रहे हो, एटलीस्ट आपको थोड़ा सा अनहेल्दी के साथ थोड़ा हेल्दी चीज भी मिलेगी, तो वो कॉप अप। अगर हम मछली बना रहे हैं, क्योंकि मछली हम वाले भी बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर अगर आप आलू डाल रहे हैं और आप कैश्यू डाल रहे हैं, काजू डालते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा सोर्स बन जाता है, ताकि ये एसिड्स का भी, ओमेगास का भी, और आपके जो है प्रोटीन और जो है सोर्स है वो एक प्रॉपर एक आपके न्यूट्रिशन जो है फूड आ जाता है। इसी तरह अगर आप डिफरेंट और भी डिशेज होती हैं, कौरमा हो गया, या फिर इवन चपाती, आप जो एक सिंपल रोटी बनाते हैं, आप उसमें भी आप जब आटा गूंथते हैं उसमें एक चम्मच किसी भी सीड का ऐड कर दिया करें। यूजुअली आपको जो है आपको एक चम्मच के बराबर आपको है उसका पास आ जाता है, ठीक है। फूल मखाने, आप उसका पाउडर भी अगर आप यूज कर रहे हैं आपके के अंदर, तो बहुत आ जाता है, आपकी बूस्टर देता है। अच्छा डॉक्टर तैयबा, कुछ लोग जो हैं, अब जैसे गला खराब है तो दूध उसका इंटेक किस तरह से किया जाए? कुछ लोगों को ये होता है कि हम दूध पीते हैं तो हमारा गला मजीद जो है वो खराब हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या हम मिल्क ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो फिर किस तरह से उसका इंटेक किया जाए? एक्जैक्टली हम ले सकते हैं, बट इस कंडीशन में या इस कंडीशन नहीं भी है, आपको प्रॉब्लम नहीं भी है, आप इतनी गर्म दूध वो इस्तेमाल आपने हल्दी जब डालती है ना, ये जो लोग ट्रेन करते हैं, उनको गला का मसला आना शुरू हो गया, उनको जो है म्यूकस उनके जो है बनना शुरू हो गया, तो उनको ये इश्यूज नहीं रहे, क्योंकि दूध और हल्दी ये दोनों एक एंटी इंफ्लामेटरी रोल प्ले करते हैं। एंटी इंफ्लामेटरी मीन्स टू से कि आपकी सोजिश है या फिर आपकी बलगम है उसको खत्म कर। तो अगर आप दूध और हल्दी का इस्तेमाल करें, आपने शहद का भी इस्तेमाल कर लिया, तो रात को सोने से पहले 1 घंटा 1.5 पहले आप इसको पी के सोया करें। ठीक है, डॉक्टर तैयबा माहिर ग़िज़ाइयत हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, आपको बताया कि स्मोक के इस जो है ड्यूरेशन में आप कौन कौन सी डाइट्स ले सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बच्चे किस तरह की आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, कौन कौन सी डाइट्स हैं, कौन कौन से वेज़ हैं जिनके थ्रू आप अपने बच्चों का भी ख्याल रख सकती हैं, अपना भी, अपनी फैमिलीज़ का भी। तो नाज़रीन, कोशिश करनी है कि अच्छी डाइट लेनी है ताकि जो स्मोक है इसके साथ हम मुकाबला कर सकें।